जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं इस संसार में जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना राजा, ना आर्षि, ना ही देवता। और यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, पर वो अपने ही भाग्य से हार गया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म का राज था और सत्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। उस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे परीक्षित। वे महान योद्धा अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जब वे अपनी मां के गर्भ में थे, तब महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिससे उनका जीवन समाप्त हो सकता था। लेकिन उसी समय स्वयं श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके उनकी रक्षा की। तभी से माना गया कि यह बालक ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मा है। इसीलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित, अर्थात वह जिसे स्वयं भगवान ने परखा हो। समय बीतता गया और वही बालक बड़ा होकर एक आदर्श राजा बना। उनके राज्य में न्याय था, धर्म था और प्रजा सुखी थी। लोग कहते थे कि उनके शासन में कलयुग भी प्रवेश करने से डरता था। लेकिन इस संसार का एक अटल सत्य है, जब भाग्य करवट लेता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उसके आगे झुक जाता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। सूरज सिर पर था, हवा थम सी गई थी और जंगल की नीरवता में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। घंटों तक शिकार का पीछा करते करते वे थक गए। उनके गले में इतनी प्यास लगी कि जैसे जीवन ही सूखता जा रहा हो। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, शांत, पवित्र और तपस्या की ऊर्जा से भरा हुआ। वह आश्रम था महान तपस्वी शमीक आशी का। राजा तेजी से वहां पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, मुझे पानी चाहिए। लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भान नहीं था। राजा ने दोबारा कहा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। प्यास, थकान और अपमान की भावना ने मिलकर उनके मन में क्रोध जगा दिया। वह क्षण छोटा था, लेकिन वही क्षण इतिहास बन गया। उन्होंने आसपास देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने उस सांप को उठाया और आर्षि के गले में डाल दिया और बिना कुछ सोचे वहां से चले गए। यहीं से शुरू हुआ भाग्य का खेल। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगी आर्षि को यह घटना पता चली तो उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने आंखें बंद की और अपने तप के बल से श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। श्राप की अग्नि हवा में फैल गई और धीरे धीरे यह समाचार राजा तक पहुंच गया। जब राजा परीक्षित ने यह सुना तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक पल का क्रोध और इतना बड़ा परिणाम। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे हर संभव प्रयास करें ताकि इस श्राप से बचा जा सके। महल को किले में बदल दिया गया। चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। विषैले जीवों से बचने के लिए विशेष उपाय किए गए। हर दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। ऐसा लगता था कि अब मृत्यु का प्रवेश असंभव है। लेकिन क्या भाग्य को रोका जा सकता है? 7वां दिन आ गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजा अपने महल में बैठे थे, लेकिन उनके मन में भय और पश्चाताप दोनों थे। तभी एक ब्राह्मण रूप में एक व्यक्ति महल के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक फल था। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, मैं राजा के लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं। जांच के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। राजा के सामने वह ब्राह्मण पहुंचा और फल अर्पित किया। जैसे ही राजा ने फल को हाथ में लिया, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। देखते ही देखते वह कीड़ा एक विशाल और भयानक सर्प में बदल गया। वह था तक्षक नाग। पलक झपकते ही उसने राजा को डस लिया और उसी क्षण राजा परीक्षित का जीवन समाप्त हो गया। महल, सुरक्षा, पहरे, सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन इस कहानी का अंत केवल मृत्यु नहीं है। जब राजा को श्राप मिला था, तब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने संसार के मोह को त्याग दिया और महान संत शुकदेव जी के चरणों में बैठकर भागवत कथा सुनी। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, अपने कर्मों का प्रायश्चित किया
और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने अंत को दिव्य बना सकते हैं। जब मन में यह सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ है, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि भाग्य केवल परिणाम की रूपरेखा बनाता है, लेकिन उस परिणाम तक पहुंचने का मार्ग हमारे कर्मों से ही तैयार होता है। यदि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो वह अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर देता है। इसलिए कर्म करना केवल विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य है जो भाग्य को साकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में यह भ्रम पैदा होता है कि एक छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ता है, तब यह याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है। कई बार एक क्षण की भूल पूरी दिशा बदल देती है। वह छोटा सा निर्णय जो हमें उस समय महत्वहीन लगता है, वही भविष्य की सबसे बड़ी घटना का कारण बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सजग रहना ही विवेक की पहचान है। जब क्रोध धीरे धीरे मन पर हावी होने लगता है, तब यह समझ लेना चाहिए कि बुद्धि का प्रकाश कम हो रहा है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सही गलत का अंतर भूल जाता है। उस समय लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण ही आत्मविजय है। यदि तुम्हारे मन में किसी ज्ञानी, संत या गुरु के प्रति अनादर का भाव मन में आए, तब तुरंत अपने विचारों को रोक लेना चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल ही सम्मान है और जो इसका पालन नहीं करता वह स्वयं अपने पतन का मार्ग खोल देता है। विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का साधन है। जब तुम्हें यह लगे कि किसी पर तुम्हारे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब यह समझना आवश्यक है कि वाणी केवल ध्वनि नहीं होती, वह ऊर्जा होती है। विशेष रूप से जब वह किसी तपस्वी या शक्तिशाली व्यक्ति के मुख से निकले तो वह वास्तविकता का रूप ले सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम्हारा मन यह सोचता है कि तुम अपनी शक्ति, बुद्धि या संसाधनों से हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हो, तब यह जान लेना चाहिए कि भाग्य के सामने ये सब सीमित हैं। मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता। यही सत्य तुम्हें विनम्र बनाता है। जब जीवन में पद, प्रतिष्ठा और शक्ति मिलने लगती है, तब अहंकार धीरे धीरे मन में प्रवेश करता है। उस समय यह याद रखना चाहिए कि यह सब अस्थाई है और एक क्षण में छिन सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। भय मन को घेर लेता है और हर दिशा में खतरा दिखाई देने लगता है, तब यह समझना चाहिए कि भय समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देता है। साहस और विश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना सकती है। इसलिए डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो, तब यह जान लेना चाहिए कि वही समय सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और सच्चाई को पहचानता है। इसलिए कठिन समय को अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर तुम्हें यह लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब भक्ति ही वह द्वार खोलती है जो मनुष्य को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वह अहंकार में उसे छिपा ले या विनम्रता से उसे स्वीकार कर ले। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल को मान लेता है, वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सुधार की शुरुआत हमेशा स्वीकार करने से होती है। और जो सुधार नहीं करता बल्कि गलत काम करके बच निकला है, तब यह समझ लेना चाहिए कि कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। कुछ परिणाम तुरंत मिलते हैं और कुछ समय के साथ सामने आते हैं, लेकिन जो किया गया है उसका फल अवश्य मिलता है। अक्सर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भाग्य क्या है? तब यह जानना जरूरी है कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। जो तुमने कभी बोया था, वही आज फल बनकर सामने आता है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय
अपने कर्मों को सुधारना ही सच्चा मार्ग है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तब तुम्हारा मन उसे शत्रु मान लेता है, लेकिन वास्तव में वही दुख सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए मित्रों, जो दुख को समझ लेता है वह जीवन को समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई घटना अचानक और बिना कारण के घटती हुई प्रतीत होती है तब यह समझना चाहिए कि यह केवल तुम्हारी सीमित दृष्टि है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो तुम्हारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। गीता में लिखा है, जब मृत्यु का विचार मन में भय उत्पन्न करता है तब यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। यह आत्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को भी सही ढंग से जी पाता है। जब मोक्ष की बात आती है तब केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता बल्कि भक्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है और भक्ति तुम्हें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। दोनों का संतुलन ही मुक्ति का मार्ग बनाता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता तब वह भटकने लगता है। उस समय यह समझना चाहिए कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। यही समझ जीवन को अर्थ देती है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा मन भाग्य को दोष देने लगता है। तब यह जान लेना चाहिए कि भाग्य केवल परिणाम है, कारण नहीं। कारण हमेशा हमारे कर्म होते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को बदलने के लिए कर्मों को बदलना आवश्यक है। यदि तुम दूसरों को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानते हो तो तब तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। दूसरों को दोष देना केवल स्वयं को धोखा देना है। सच्चाई को स्वीकार करना ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। जब समय प्रतिकूल हो जाता है और हर प्रयास असफल होता दिखाई देता है तब मन टूटने लगता है। उस समय यह समझना चाहिए कि समय केवल परीक्षा ले रहा है, समाप्त नहीं कर रहा। जो धैर्य रखता है वही समय के बदलने का साक्षी बनता है। यदि कर्म और भाग्य के बीच भ्रम पैदा हो तब यह जान लेना चाहिए कि ये दोनों अलग नहीं हैं। कर्म ही समय के साथ भाग्य बन जाता है और भाग्य फिर नए कर्मों को प्रभावित करता है। यह एक चक्र है जिसे समझना ही बुद्धिमत्ता है। जब किसी इंसान को यह लगने लगे कि कोई नहीं देख रहा और वह कुछ भी कर सकता है तब उसे यह याद रखना चाहिए कि हर कर्म का साक्षी स्वयं ईश्वर है। बाहरी दुनिया से भले कुछ छिप जाए लेकिन सत्य से कुछ भी छिपा नहीं रहता। यही कारण है कि कर्म का फल निश्चित होता है। जब किसी इंसान के जीवन में कठिनाइयां एक के बाद एक आने लगती हैं तब मनुष्य हार मानने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत अधीर हो जाता है और तुरंत परिणाम चाहता है, तब गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य वह शक्ति है जो सही समय का इंतजार करना सिखाती है। जो धैर्य रखता है वही सही फल प्राप्त करता है। जैसे जब किसी व्यक्ति के मन पर अज्ञानता छा जाती है तब वह व्यक्ति गलत को सही समझने लगता है। उस समय ज्ञान की खोज करना ही एकमात्र उपाय होता है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली रोशनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य का अहंकार धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगता है तब वह व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है और यही उसका पतन शुरू कर देता है। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को स्थिर और सुरक्षित रखता है। जब झूठ आसान और लाभदायक लगता है तब सत्य कठिन और भारी प्रतीत होता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि झूठ अस्थायी राहत देता है जबकि सत्य स्थायी शांति देता है। अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यदि समाज में भेदभाव दिखाई देता है और लोग एक दूसरे से अलग नजर आते हैं तब यह समझना चाहिए कि यह केवल बाहरी अंतर है। आत्मा के स्तर पर सभी समान हैं। यही समझ सच्चे ज्ञान की पहचान है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में न्याय होता है, तब कर्म के सिद्धांत को याद करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति
अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, ना कम ना ज्यादा। यही ईश्वर का सच्चा न्याय है। स्मरण रहे, समय बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। कर्म बदलते हैं पर उनका फल नहीं बदलता। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सोच नहीं, कर्म बदलो। जब जीवन में निराशा घेर लेती है और हर दिशा अंधेरी लगने लगती है, तब मन हार मानने को तैयार हो जाता है। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि निराशा केवल मन की स्थिति है, वास्तविकता नहीं। जो आशा को पकड़कर रखता है वही अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलती है, तब यह लगने लगता है कि शायद तुम योग्य नहीं है। लेकिन असफलता किसी की योग्यता का अंत नहीं, बल्कि उसे निखारने का साधन होती है। जो हर गिरावट से सीखता है वही अंत में सफल होता है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है और एकाग्र नहीं रहता, तब जीवन में भ्रम बढ़ने लगता है। ऐसे समय में ध्यान और संयम की आवश्यकता होती है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। जब लालच मन में जगह बना लेता है, तब संतोष दूर चला जाता है। व्यक्ति जितना पाता है उतना ही और चाहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही वह धन है जो भीतर शांति देता है, और जो संतुष्ट नहीं होता उसके मन में द्वेष और नफरत भरने लगती है। तब उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। द्वेष केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी जलाता है। क्षमा ही वह शक्ति है जो मन को हल्का और मुक्त करती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब जीवन कठिन और भारी लगने लगता है, तब यह समझना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जो इसे सह लेता है वह पहले से बेहतर बनकर निकलता है। अगर आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब विश्वास ही सहारा बनता है। हर रास्ता शुरुआत में धुंधला होता है, लेकिन चलते रहने से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना जरूरी है। जब तुम्हारे मन में हार का डर बैठ जाता है, तब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। लेकिन असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, क्योंकि जो प्रयास करता रहता है वही एक दिन जीतता है। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो और लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब यह याद रखना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। यही भावना मन को मजबूत बनाती है। यदि जीवन में भ्रम और उलझन बढ़ जाए, तब सत्य की खोज करना जरूरी हो जाता है। सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन उसे समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जो सत्य को जान लेता है उसका जीवन स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, जीवन आसान नहीं होता, लेकिन समझ आने लगे तो सरल हो जाता है। दुख खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदल जाता है, तब भाग्य भी नया लगने लगता है। कभी कभी तुम्हारा मन कमजोर पड़ने लगता है और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तब तुम अपने ही सामर्थ्य पर संदेह करने लगते हो। ऐसे समय में यह याद रखना चाहिए कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। क्योंकि जो अपने भीतर झांकता है वही अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन कोई अवसर देता है तो वह हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं आता। कई बार वह कठिनाइयों के रूप में छिपा होता है, जिसे तुम समस्या समझ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है वही आगे बढ़ता है। जब निर्णय लेने का समय आता है और हर विकल्प कठिन लगता है, तब धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। सही निर्णय वही होता है जो शांत मन से लिया जाए। यदि तुम्हें यह महसूस हो कि अब जीवन को बदलना है, तब सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी होता है। बाहरी परिस्थितियां तभी बदलती हैं जब भीतर परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, तब यह सोचने के बजाय कि कोई रोशनी लाएगा, खुद रोशनी बनने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा प्रकाश भी अंधेरे को खत्म कर सकता है। यही सकारात्मकता की असली शक्ति है। अगर समय तेजी से बीतता हुआ महसूस होता है और लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, तब यह समझना चाहिए कि हर पल अनमोल है। जो वर्तमान को सही तरीके से जीता है वही जीवन को पूरी तरह जी पाता है। समय की कदर ही जीवन की कदर है।
यदि तुम्हें मंजिल बहुत दूर लगता है और रास्ता कठिन दिखाई देता है, तब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती है। जो रुकता नहीं वही अंत तक पहुंचता है। जब भाग्य पर भरोसा कम होने लगता है और सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब कर्म को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह साधन है जो भविष्य को आकार देता है। जितना सशक्त कर्म होगा, उतना ही उज्जवल परिणाम होगा। जब जीवन के अंतिम क्षणों का विचार मन में आता है, तब यह समझना चाहिए कि अंत केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जो जीवन भर सही मार्ग पर चलता है, उसका अंत भी शांत और दिव्य होता है। यही सच्ची सफलता है। जब यह गहराई से समझ में आ जाता है कि भाग्य अटल है और उसे बदला नहीं जा सकता, तब यह भी समझ में आना चाहिए कि उसका अर्थ बदला जा सकता है। मनुष्य अपने कर्म, अपने दृष्टिकोण और अपने निर्णयों से अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भाग्य लिखा होता है, लेकिन उसे जीना हमारे हाथ में होता है। क्योंकि भाग्य लिखा जा चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। जो होना है वो होगा, लेकिन कैसे होना है ये तुम तय करोगे। इसलिए डरना मत भाग्य से, उसे समझो, स्वीकार करो और अपने कर्मों से उसे महान बना दो। तो मित्रों, जब यह गहराई से समझ में आ जाता है कि भाग्य अटल है और उसे बदला नहीं जा सकता, तब यह भी समझ में आना चाहिए कि उसका अर्थ बदला जा सकता है। मनुष्य अपने कर्म, अपने दृष्टिकोण और अपने विश्वास से हर परिस्थिति को नया रूप दे सकता है। राजा परीक्षित की कथा हमें यही सिखाती है कि एक भूल जीवन बदल सकती है, लेकिन एक सही निर्णय अंत को दिव्य बना सकता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपने कर्म, अपने धर्म और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। क्योंकि भाग्य लिखा हुआ होता है, लेकिन उसे कैसे जीना है यह हमारे हाथ में होता है। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी संसार को जीतना नहीं, बल्कि अपने मन, अपने क्रोध और अपने अहंकार को जीतना है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा और इसके संदेश अच्छे लगे हों, तो ऐसे ही दिव्य ज्ञान और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।